तीन बातें बड़ी बहुत छोटी छोटी सी कहता हूं। अटल बिहारी जी की सरकार 7 साल रही और महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ इन्होंने 4.5 साल सरकार चलाई, और उस ड्यूरेशन में ना इन्हें गंजू साहब का याद आया, ना इन्हें उनका याद आया जिनकी पत्नी मिलने गई थी, ना इनका कुछ याद आया। आज की डेट में जब इनको 2024 की तैयारी करनी है तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। मनमोहन सिंह की बात इन्होंने कर ली, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी पर इनके मुंह में दही जमी है कि वो 6 साल से थे तो उनसे भी तो उन्होंने मिलने की एक सवाल सीधा आपसे पूछती हूँ, क्या कश्मीरी पंडितों का यही गुनाह था कि वो हिंदू थे, जिसकी वजह से उनकी अनदेखी की गई, उनके दर्द की अनदेखी इतने दशकों तक की गई? आखिर उनका गुस्सा कांग्रेस से, फारूक अब्दुल्ला से इतना ज्यादा क्यों है? ये आप बताइए ना, ये आप बताइए ना। मैं एक सेकंड लौट रही हूँ आपके पास। अहमद एयाज साहब हमारे साथ ऑडियो में, सर आपके कुछ दिक्कत, मैं आ रही हूँ सुरेंद्र जी। अहमद एयाज साहब आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ गई थी, हमने फिर से रिकनेक्ट करा लिया है। मेरा सवाल आपसे सीधा है, फारूक अब्दुल्ला 18 को अपना रेजिग्नेशन देकर 10 घंटे पहले चले जाते हैं, बता रहे हैं रेंजू शाह साहब कि लंदन चले गए उसके बाद, और जब उनसे बातचीत होती है तो वो फट से जगमोहन का नाम लेते हैं। 10 घंटे के अंदर जगमोहन ने पहुंचकर, जो कि पहुंचे भी नहीं थे श्रीनगर, जम्मू में उन्होंने शपथ ली थी, वो 10 घंटे के अंदर उन्होंने पलायन करा दिया, वहां से एक्सोडस करा दिया। फारूक अब्दुल्ला जिनके शासनकाल में आतंकवाद वहां पर फैला, आतंकियों को छोड़ा गया, जिन्होंने वहां पूरा ग्राउंड तैयार किया, क्या वो गुनहगार नहीं थे? अयाज साहब, के वाक़ात हर एक के सामने है, एक खुली किताब है, उसके बावजूद उसको हर एक अपने अपने अंदाजे से अपने अपने सियासी मफादात के लिए या और भी कोई मफादात को इस्तेमाल करता है। नहीं तो अभी तक जो कश्मीरी पंडित 32 साल से बाहर इस वक्त दरबदरी के आलम में है, कौन ऐसा ठोस इकदाम पेशी तरीके से भी किया जा रहा है वो उनको और दोबारा अपने घरों में लगाया जाए। ये हकीकत है कि 1988 में यहाँ मिलिटेंसी सरफेस पर आ गई। पहली बार डीआईजी अली मोहम्मद वटाली के घर हमला हुआ, वो डीआईजी थे और उस वक्त फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे, और उसके बाद कारगर में भी वाक़ात हुए, ऐसे वाक़ात हो गए। लेकिन ये कहना कि 19 तारीख को जिस दिन कश्मीरी पंडित उसका एक्सोडस हुआ, फारूक अब्दुल्ला हुकूमत में थे, ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2 दिन पहले ही गवर्नर जगमोहन ने टेक ओवर किया था और 19 तारीख को 18 तारीख को ही। अरे राणा साहब रुक जाइए, राणा साहब रुक जाइए, पूरा कर लीजिए, प्लीज राणा साहब मुझे बात करने दो, बात आप करिए। तो 19 बेशक 18 तक फारूक अब्दुल्ला थे इस कुर्सी पर, लेकिन 19 तारीख को जिस दिन एक्सोडस हुआ उस दिन फारूक साहब नहीं थे। इसका मतलब नहीं है कि मैं उनकी तरफदारी कर रहा हूं, लेकिन मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद किस दिन शपथ ली थी जगमोहन ने? ठीक है, जगमोहन जी ने किस दिन शपथ ली थी? अहमद एयाज साहब, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, कौन सी तारीख को उन्होंने शपथ ली थी जम्मू में? 18 तारीख को शायद शपथ ले ली और 19 तारीख को एक्सोडस हो गया। और उसी वक्त ये शपथ ली उन्होंने, फिर क्यों आप झूठ बोल रहे हैं? मुझे कंप्लीट करे तो फिर करेक्ट कर लीजिए। 21 तारीख को शपथ ली तो 18 कैसे ले ली? आप गलत बोल रहे हैं, फिर आप करेक्ट क्यों करेंगे सर? ओके, आप उसको करेक्ट करिए, जो भी है आप बताइए, लेकिन हम अपनी डेडलाइन चेंज कर रहे हैं ताकि आप जस्टिफाई कर सकें। आईके गुजराल तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जगमोहन को रातों रात फोन किया था, मुफ्ती मोहम्मद सईद के घर पे रात में बैठक हुई थी, जगमोहन को कहा गया था कि आप जाकर कार्यभार संभालिए। 18 को वो जम्मू पहुंचे थे, फैक्ट्स तो जान लीजिए अहमद एयाज साहब। आप राष्ट्रीय चैनल आप कह रहे हैं 2-3 दिन पहले उन्होंने काम संभाल लिया था, क्यों गलत कह रहे हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ, 18 को जगमोहन आ गए। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, 18 को जगमोहन जम्मू आ गए, 19 को टेक ओवर कर दिया, और उसी वक्त ये बात फैल गई कि जगमोहन ने और 19 को एक्सोडस करा दिया। आप कश्मीर से बाहर जाओ, कश्मीर से भाग जाओ, ये बात चली यहाँ पर। अब उसके अंदर हकीकत क्या थी वो दूसरी बात है, लेकिन थ्रू ये बात चली कि कश्मीरी पंडित को बताया गया कि आप कश्मीर से निकल जाओ। एक ब्यूरोक्रेटिक रिपोर्ट इस बात को लेकर, एक पुलिस वाला इस बात की तस्दीक नहीं करता कि हुआ, सिर्फ अहमद अली फैयाज और आतंकवादी कहते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट दिखा दीजिए वो उस समय का, एक, आज सबसे विनती है मुझे एक मीडिया रिपोर्ट दिखा दीजिए उस समय का जिसमें कहा गया जगमोहन आस्क्ड कश्मीरी पंडित टू लीव वैली।
एक किसी ब्यूरोक्रेट रिपोर्ट दिखा। मैं कह रहा हूँ एक बात चली रैना साहब, मैं कह रहा हूँ एक बात चली, हम भी अपने घरों में थे। संबित जी छोटा सा जवाब देना होगा। कुछ नहीं किया, छोटा सा ही जवाब दूंगा अंजना जी, बड़ा कौन सुन रहा है। अंजना जी, मुझे दुख इस बात का है कि यहां पर मस्जिदों से कॉल दी गई, अखबारों में छपा, 70 आतंकवादियों को रिहा किया गया और लाखों कश्मीरी पंडित बेघर हो गए, मगर दोषी कौन है? सोचिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 19 तारीख को शपथ लेकर 22 तारीख को आने वाले जगमोहन दोषी है। वाह, लिबरल्स किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक। 88 से 88 से पलायन आरंभ हुआ है और ये जो 90 का पलायन है ना, ये 7वां पलायन है, द 7th एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित। ये कोई पहला पलायन नहीं है, 7th एक्सोडस। जो घाटी पंडितों का था आज वो घाटी पंडित विहीन हो गया है, 7वां एक्सोडस है। उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिया ना, जहां पर अपने ही लोगों ने वहीं पर धोखा दिया, जिन्हें आप कह रहे हैं कि नहीं, उनका तो खुद ही एक्सोडस हुआ ना, खुद ही शिकार। आईबी चीफ थे, उन्होंने साफ कहा ये प्रोपेगेंडा मूवी में। मैं तो कह रहा हूं कि कमीशन बिठाइए, इंक्वायरी बिठाइए, डर क्यों रहे हैं आप भाजपा वाले? अगर हम उसमें जिम्मेदार थे, अगर कश्मीरी लोकल जिम्मेदार थे, उनको सजा दीजिए। कमीशन और उनकी वापसी सिनेमा तो एंटरटेनमेंट के लिए है ना, आप डॉक्यूमेंटरी बनाइए, इंटरव्यू लीजिए वहां लोगों से, कोर्ट में पेश करिए। आपने तो यहाँ मुझसे पूछा, मैं तो बीच में बोलता नहीं, लोग बीच में क्यों बोलते रहते? एक तो ये हंस रहे थे जब मैं रेप के बारे में बोल रहा था, फिर अभी बीच में बोल रहे हैं। सरकार आपकी थी, आपका फेलियर है और इल्जाम अंजना जी, अब मैं बोल सकता हूं। संबित जी, वक्त की कमी है, मैं यहीं पर इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए।